Hello everyone, hope you all are doing good. So, as we have covered with the British fiction, all the topics, all the notes I have already uploaded. ठीक है जी, तो अब हम करेंगे क्विक रिविजन मीन्स फटाफट से एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारे जैसे टॉपिक्स हैं उसके जो सब टॉपिक्स हैं उसमें से मेजर पॉइंट्स जो आपको एग्जामिनेशन में अपने दिमाग में रखने हैं उसकी क्विक रिविजन करेंगे ताकि वो पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दे सको. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि फर्स्ट हमारी यूनिट है, यूनिट वाइज ही चलेंगे. हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में टॉपिक दिए गए हैं ब्रिटिश फिक्शन, जेनर्स क्या होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, प्लस उन्होंने बोला फिक्शन राइटिंग. ये 3 टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, और इसमें जेनर्स वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इज ब्रिटिश फिक्शन, जिसमें हम बताएंगे कि ब्रिटिश फिक्शन एक्चुअल में क्या होती है. तो नाम से पता लग रहा है, ब्रिटिशर्स द्वारा जो लिखा गया फिक्शन होता है उसको ब्रिटिश फिक्शन बोलते हैं. ये स्टोरीज एक्चुअल में क्या है, इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है. ये रियल लाइफ इवेंट्स पर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं होती. ये इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरीज होती हैं जो पोइट्स द्वारा, राइटर्स वगैरह इमेजिन की जाती हैं और लिखी जाती हैं. बट एक चीज़ ध्यान रखना, ब्रिटिश फिक्शन है तो इसमें सिर्फ जितने भी ब्रिटिश राइटर्स हैं वो आएंगे. और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग जैसे नोट्स अपलोड किए थे ना, उस टाइम मैंने बहुत सिंपल सी एक बात बताई थी. इसमें आएंगे राइटर्स के बारे में डिस्कस करना, और राइटर्स वही डिस्कस करना जो आपके सिलेबस में है. इससे क्या होगा, आपके सिलेबस की रिवीजन आपकी हो जाएगी, प्लस आपकी वो प्लस पॉइंट यही है कि आपको राइटर्स के बारे में पता लग जाएगा. ठीक है, तो ध्यान में रखना, राइटर्स एक्सप्लेन करने आएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया कोई भी 4 ब्रिटिश राइटर्स के बारे में लिखो. ठीक है, मेन जो है, तो आप क्या करोगे, जैसे आपकी पिछली अगली यूनिट्स हैं, 3rd 4th यूनिट, 5th 6th 7th 8th ऐसी यूनिट्स है ना, 14 यूनिट्स तक जितने भी राइटर्स को आपने डिस्कस किया, जितनी भी राइटर्स की स्टोरीज इस बार पढ़ोगे ना आप इसमें ब्रिटिश फिक्शन में, सभी राइटर्स के बारे में डिस्कस कर देना. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना. एंड जो ब्रिटिश फिक्शन होता है वो लिखा किस द्वारा जाता है, ब्रिटिश ऑथर्स द्वारा लिखा जाता है. इसमें मोस्टली जो थीम्स होते हैं ना वो लव से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, सोशल क्लासेस से रिलेटेड होते हैं, जितने भी थीम्स हैं. और जेनर्स मतलब क्या होता है, जेनर्स मतलब कोई नॉवल लिखना, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखना. और क्यों मतलब इस तरह से लिखना, वो जो जेनर का मतलब ही यही होता है कि उसका कुछ लिखने का तरीका अलग है. देखो, लिखते तो हम पोइट्री भी है, लिखते शॉर्ट स्टोरी भी है सारे इमेजिनेशन पर बेस्ड है, बट हर एक का अपना एक तरीका होता है लिखने का. ठीक है, तो उसको ही जेनर्स बोलते हैं. जेनर मतलब चीज़ तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट उनका कुछ ना कुछ उनमें अलग है जो उनको अलग करता है. उनके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो होते हैं जेनर्स. ठीक है, जेनर्स में आप पढ़ोगे पोइट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, ये सब चीज़ें. फिर उन्होंने कुछ ऑथर्स के बारे में बताया, जैसे विलियम शेक्सपियर हो गए, जेन ऑस्टिन हो गया, चार्ल्स डिकिंस हो गया. इनकी स्टोरीज आप पढ़ोगे, बस इनके बारे में डिस्कस कर देना अगर क्वेश्चन आ गया आपको. ठीक है जी, एंड इट्स टुडे ऑल्सो इट्स अप्रिशिएटेड वर्ल्ड वाइड, ब्रिटिश फिक्शन की स्टोरीज, तभी तो आज हम पढ़ पा रहे हैं इसको. ठीक है जी, नाउ कम डिफरेंट जेनर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जेनर्स एक्सप्लेन करो पहले तो. ठीक है, जैसे ही हम नॉवेल्स लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, उनको जाना जाता है क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल होता है. कौन कौन से जेनर्स होते हैं, इसमें से ज़रूरी नहीं है सारे एक्सप्लेन करने हैं, 3 या 4 जेनर्स एक्सप्लेन कर दो, डिपेंड ऑन द नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चन. वैसे तो या तो 10 मार्क्स में आएगा या 2 नंबर में आएगा. ठीक है, 10 मार्क्स में है तो कम से कम 4 भी एक्सप्लेन कर दो, इनफ है. ठीक है, तो कौन कौन से जेनर्स होते हैं, जैसे एपिक पोइट्री होगी, एपिक पोइट्री अलग होती है, पोइट्री अलग होती है, गॉथिक फिक्शन अलग होता है, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा. 1 बाय 1 इन सबको एक्सप्लेन करना है. एपिक पोइट्री मतलब, एपिक पोइट्री वो होती है जिसमें जो हीरोज़ होते हैं ना, ठीक है, सोल्जर्स वगैरह जैसे हो गए, उनकी जो डीड्स हैं, उनने बहुत जो अच्छा काम किया उसको सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में स्टोरीज बनाई जाती हैं. ठीक है, एंड इट्स बेस्ड ऑन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. एक एग्जांपल हमेशा देनी है. आप एक पोइट्री की बात कर रहे हो तो कोई भी एक एग्जांपल दे दो. जैसे पैराडाइज लॉस्ट हमने पढ़ी थी जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी, वो एक सुपर नेचुरल एलिमेंट था. ठीक है जी, जिसमें गॉड आते थे, नीचे पनिश करते थे. ठीक है, उनकी डीड्स के लिए उनको पनिश किया गया था, ये सब चीज़ें. एंड जो एपिक पोइट्री होती है उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसके थीम्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं.
राइट। नाउ कम पोइट्री। पोइट्री सिंपल वाली पोइट्री जिसमें रिदम होता है, राइम होता है, इमेजरी होती है, इमोशंस की, ये सब चीज़ें। जैसे विलियम शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं, सोनेट्स क्या होती हैं, जो 14 लाइन की पोएम्स होती है उसको सोनेट बोला जाता है, ठीक है जी। और जो विलियम शेक्सपियर मोस्टली पोइट्री ही लिखते हैं, मोस्टली पोइट्री के लिए हम विलियम शेक्सपियर का ही नाम रखते हैं हमेशा, उसको बहुत ही कंसाइज लैंग्वेज लिखा जाता है, ठीक है जी। नाउ कम ड्रामा। ब्रिटिश ड्रामा आपने किया था पिछली बार एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको पता होगा ड्रामा मतलब क्या, जिसमें डायलॉग्स हों, एक्शंस हों। ये जो प्ले है, जैसे विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट भी लिखा था उन्होंने, ठीक है, तो वो ड्रामा में आ जाता है। मतलब एक एक एग्जाम्पल ऐसे ही लर्न कर लो, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें डायलॉग्स होते हैं, ये फोकस करता है एक्शन पे एंड यूनिवर्सल थीम्स पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। नाउ कम नॉवेल्स। नॉवेल्स जो होती हैं आपको पता है लॉन्ग, उनका जो थीम होता है बहुत डेप्थ में जाता है। फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो जेन ऑस्टिन ने लिखी है, जो आपकी नेक्स्ट से नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है, और ये आपको एग्जामिनेशन में आएगी भी इस बार। जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडाइज लिखी है, ठीक है। इसमें क्या मोस्टली सोशल इश्यूज़ जो होते हैं उसको अराइज किया जाता है, ये बहुत ही रियलिस्टिक टाइप लगती है। और शॉर्ट स्टोरीज़ क्या होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ जो लिखी जाती हैं बच्चों के लिए होती है, बहुत ही क्लियर कंसाइज, फोकस करता है वो एक सिंगल इवेंट पे या एक सिंगल करेक्टर पे, सारी वो शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है, ठीक है। जैसे ऑस्कर वाइल्ड, रुडयार्ड किपलिंग वगैरह आप नीचे जो स्टोरीज़ लिखते हैं, एंड ये बहुत ही उनकी जो एंडिंग होती है बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होती है, मतलब एक तरह से जो रीडर होता है ना उसको सोचने पे मजबूर कर देता है, ऐसी स्टोरीज़ होती हैं शॉर्ट स्टोरीज़, ठीक है जी। होप दिस इज़ क्लियर। ये जैनर्स हैं कुछ, आपको बस पता होने चाहिए, एक एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए इनका। नाउ कम फिक्शन राइटिंग। तो उनका कहना ये क्या था, ये फिक्शन राइटिंग टॉपिक क्यों दिया गया, मतलब वो कहते हैं कि अगर आपने फिक्शन लिखना है तो कौन सी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, कौन से स्टेप्स आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। पहले तो फिक्शन राइटिंग होती क्या, ये एक कला होती है, देखो, स्टोरी को क्राफ्ट करने की। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ इमेजिन करो और उसको स्टोरी की फॉर्म में लिखना, इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है, इसके लिए भी गट्स चाहिए। तो ये एक मतलब जो स्पेशल बंदा होता है जिसका इंटरेस्ट होना इन चीज़ों में, वही कर सकता है। तो उसके लिए पहले वो गट चाहिए, स्टोरी को क्राफ्ट करना आना चाहिए, दैट डिडंट एक्चुअली हैपन विद द कैरेक्टर सेटिंग्स, प्लॉट लाइन्स दैट आर इमेजिन बाय द ऑथर, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इट कैन ट्रांसपोर्ट द रीडर्स टू द न्यू वर्ल्ड, जो रीडर्स होते हैं उनको एक नई ही दुनिया में ले जाती है, ऐसी स्टोरीज़ आपको लिखनी पड़ेगी इमेजिनेटिव, उनके इमोशंस को इवोक करे और अच्छे अच्छे थीम्स हो उसके, ठीक है। और कुछ स्टेप्स हैं अगर आप फिक्शन को लिखना चाहो। फर्स्ट स्टेप इज़ अपने कुछ आइडियाज़ डेवलप करो। आइडिया आपने ले लिया, चलो ये स्टोरी होगी, अब उस अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को नाम दे दो, फिर एक प्रॉपर प्लॉट स्ट्रक्चर तैयार करो, बैकग्राउंड वगैरह क्या, रिदम राइम सब कुछ होगा, फिर एक सीन बना दो, क्या सीन होगा, ठीक है। शो डोंट टेल, कहने का मतलब कि जो अब आपने सोचा, जो आपने प्लॉट सोचा, कैरेक्टर्स थे, प्रॉपर स्टोरी आपने सोच ली, प्रॉपर सीन सोच लिया, वो लोगों को दिखाओ, बताओ मत, उनको देखने दो, फिर उनको समझने दो, क्या उनको समझ आ रहा है। अगर उनको समझ आ गया तो चलो जी आपकी स्टोरी बेस्ट है, आपकी फिक्शन बेस्ट है। अगर नहीं समझ आया देन एडिट एंड रिवाइज इट, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिक्शन राइटिंग। होप दिस इज़ क्लियर। ये 2 मार्क्स में आएगा जहाँ तक मुझे लगता है, अगर 10 मार्क्स में आता भी है सो जस्ट रिवाइज दी स्टेप्स, दैट्स इट, ठीक है जी। होप दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, ये फर्स्ट यूनिट हमारी रिवाइज हो चुकी है, फिर भी कोई भी आपको डाउट होता है तो आप किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, ठीक है जी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।